बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सांचे दरबार की जय। राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। तज कुसंग सतसंगत बैठ नित, हरि चर्चा सुन लीजे। राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। काम क्रोध मद लोभ मोह को चित से बहाय दीजे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, ताही के रंग भीजे। राम नाम रस पीजे मनवा, राम नाम रस पीजे। मीराबाई जी अपने मन के माध्यम से जीवों के प्रति उपदेश करती हैं कि हे मन, परमात्मा के मधुर नाम का रसपान कर। कुसंगति अर्थात बुरे व्यक्तियों की संगति छोड़कर नित्य प्रति संतों सत्पुरुषों की पावन संगति में बैठा कर और भगवत चर्चा सुना कर काम, क्रोध, लोभ, मोह तथा अहंकार आदि विकारों को तू अपने अंदर से दूर कर दे। ऐसा करने से ही तुझ पर प्रभु नाम का गहरा रंग चढ़ेगा। इसका अभिप्राय यह है गुरुमुखों कि मनुष्य को सदैव प्रभु नाम के मधुर रस का ही पान करना चाहिए। नाम का रस अमृत के समान मधुर और सरस है। प्रभु नाम के अतिरिक्त संसार के अन्य जितने भी रस हैं वे सब फीके और नीरस हैं। आम संसारी मनुष्य को संसार के विषय रस इसलिए अच्छे लगते हैं क्योंकि उसने प्रभु नाम के मधुर रस का पान नहीं किया होता। किंतु जब वह एक बार प्रभु के अमृतमय नाम का रसपान कर लेता है तो वह स्वयं ही इस बात को समझ लेता है कि दोनों में कितना अधिक अंतर है। तब वह भूल कर भी संसार के विषय रसों की ओर नहीं देखता। वह तो बस हर समय नाम के सच्चे रस का पान करना चाहता है। परम संत श्री कबीर साहिब जी फरमाते हैं, परमात्मा के नाम का रस संसार के सब रसों से श्रेष्ठ और निर्मल है। इसलिए मेरा मन हर समय इसी रस में अनुरक्त रहता है। गुरुमुखों, नाम का यह श्रेष्ठ और उत्तम रस ही सच्चा रस है। संसार के अन्य सभी रस तो थोथे यानी निरर्थक हैं, किंतु नाम का यह अमृतमय रस संतों सत्पुरुषों की शरण संगति में ही मनुष्य को पान करने को मिलता है। यह अमृतमय रस पान कर लेने पर मनुष्य स्वयं ही महापुरुषों के ये वचन उच्चारण करने लगता है। जैसा कि सत्पुरुष श्री गुरु रामदास जी फरमाते हैं कि संसार के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के जितने भी रस हमने देखे हैं वे सब फीके और नीरस हैं। सद्गुरु की संगति में हमने आत्मिक जीवन प्रदान करने वाला प्रभु के नाम का अमृत रस चखा है, जो गन्ने के रस के समान मीठा है। इसका अर्थ यह है गुरुमुखों कि जब तक मन प्रभु के अमृतमय नाम का
रसास्वादन नहीं करता तभी तक उसे ऐन्द्रिक रस मधुर प्रतीत होते हैं और वह उनका मतवाला बना हुआ है, उनकी प्राप्ति के यत्न में लगा रहता है। किंतु जब उसे सौभाग्य से संतों सत्पुरुषों की संगति में नाम का मधुर रसपान करने को मिलता है, तब संसार के सभी रस उसे नीरस प्रतीत होने लगते हैं। मीराबाई जी कहती हैं, कुसंगति त्याग कर सत्संगति ग्रहण करने। कुसंगति में सदा विषय विलासिता, शरीर इंद्रियों के भोगों तथा संसार के अन्य रसों की ही चर्चा होती है, जिससे मनुष्य के चित्त में बुरे संस्कार घर कर जाते हैं और इन संस्कारों के कारण वह बुराइयों की ओर प्रवृत्त होता जाता है। और इसके विपरीत सत्संगति में, क्योंकि सदा परमात्मा के पवित्र नाम की ही चर्चा और महिमा होती है, इसीलिए सत्संगति में आने से मन के अंदर नाम भक्ति के संस्कार प्रविष्ट होते हैं, जिससे मनुष्य स्वाभाविक ही नाम और भक्ति की ओर प्रवृत्त होता है। गुरुमुखों, सत्संगति में निरंतर आने से उसके हृदय में भक्ति की लगन दृढ़ हो जाती है। गुरुमुखों, सत्संगति की विशेषता ही यही है कि वहाँ सदैव भगवान के नाम की ही महिमा और चर्चा होती है। और अंत में मीराबाई जी कथन करती हैं कि मन से काम, क्रोध आदि विकारों को दूर करके अपने मन को ऐसा बना लो कि हर समय प्रभु नाम के रस में भीगा रहे। इससे दुख, अशांति और चिंताओं से तो छुटकारा मिलेगा ही, शाश्वत सुख भी प्राप्त होगा। इसीलिए गुरुमुखों, मनुष्य को चाहिए कि संतों की हित भरी शिक्षा मानकर आज से ही, अपितु अभी से ही सत्संगति ग्रहण करे और संसार के असत और नीरस विषय रसों को त्याग कर प्रभु नाम के अमृतमय एवं मधुर रस का पान करें, जिससे कि उसका यह जीवन भी सुख एवं आनंद से भरपूर हो जाए और परलोक भी संवर जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, साचे दरबार की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखों, आज का ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए और यदि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जय सच्चिदानंद जी ज़रूर लिखें। जय सच्चिदानंद जी। और गुरुमुखों, आप यदि इस चैनल की आर्थिक सहायता करना चाहते हैं तो थैंक्स और ज्वाइन का बटन दबाकर आप आर्थिक सहायता कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद जी।